भाई लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमारी गाड़ी जो है वो अच्छे से सर्विस वगैरह होके हमारे पास आ गई थी। उनको एक दो दिक्कतें मैंने बताई थी, उसमें से कुछ तो उन्होंने कहा है सॉल्व हो गई है, कुछ कहा था सॉल्व हो गई है, बट आने के बाद हुई नहीं थी। मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि ये बम्पर वाली सोल्यूशन अभी भी नहीं हुआ, ये मिस अलाइंड भी रहता है और बार बार निकल भी रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन तो बाद में देखेंगे। बट एक जो मेजर दिक्कत आ रही थी गाड़ी में वो थी भाई इसका जो इंजन है ना, वो इंजन या पता नहीं क्या चीज़ थी, गर्म होने के बाद या फिर जैसे एसी ज़्यादा चलाओ पहाड़ों पे तो वाइब्रेट होने लग जाती थी पूरी गाड़ी, मतलब बहुत ही गंदे लेवल की वाइब्रेट होती थी। तो ये बात मैंने उनको बता तो दी थी और वो कह रहे कि सोल्यूशन कर भी दिया हमने। बट भाई बिना चलाए तो पता लगेगा नहीं, और बिना चलाए क्या मतलब 2-4 किलोमीटर में नहीं पता चलेगा, थोड़ा लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगली इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे इसको ले जाने से पहले ये सब चीज़ें इंडिया में ही सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बाहर जाके फंस जाता है बंदा, ना महिंद्रा का सर्विस सेंटर मिलता है फिर वहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैंने सोचा यार यहाँ सिटी में 5-6 किलोमीटर चलाऊंगा, इतना कुछ पता चलेगा नहीं, इसको लेके थोड़ा ना लॉन्ग ट्रिप पे निकलता हूँ। भले ही 1-2 दिन के ले जाऊँ, ज़्यादा घूमूंगा नहीं, बट गाड़ी चल जाएगी अपनी इतनी। तो इसलिए मैं ले जा रहा हूँ भाई इसको उत्तराखंड। यहाँ से है 300 किलोमीटर, हल्द्वानी की लोकेशन लगाई है, 6 घंटे का रास्ता है। हल्द्वानी के बाद फिर काफ़ी सारे पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, तो इसको कहीं पे भी ले जाऊंगा, नैनीताल या भीमताल की साइड पे। मतलब मेरे को ये है कि 400 किलोमीटर जाना, 400 आना, 700-800 किलोमीटर ये चल जाएगी ना एक बार, तो अपनी मन को तसल्ली हो जाएगी। यहाँ गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फिर बम्पर वाला पार्ट जो है वो चेंज करवाना होगा और वो मैं आके करवा लूँगा। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, आज जाएंगे और कोशिश करूंगा कल रात तक वापस आ जाऊँ, मतलब एक ही नाइट का स्टे करूँ खाली, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं। लेट्स गो जी, लेट्स गो, जर्नी शुरू करते हैं। आई होप जो वाइब्रेशन की दिक्कत है वो ना आए, और ब्रेकिंग की भी थोड़ी सी इसमें दिक्कत थी, बट ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं तो आई होप वो भी सोल्व हो गई होगी। बाकी सर्विस हुई थी इसकी फुल, तो उसके अलावा कोई दिक्कत थी नहीं है सच, बस वाइब्रेशन वाला सोल्व हो चुका हो तो बढ़िया रहेगा। अभी तक फिलहाल भाई अराउंड 30 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, अभी तक तो वाइब्रेशन का कुछ आया नहीं है सीन। बट वो ये अभी तो हम प्लेन रास्ते में है इसलिए इतना पता नहीं चल रहा, थोड़ा पहाड़ी इलाके में ही होगा। 55 लीटर के ऊपर ही आएगा भाई, 87 का रेट चल रहा है, 87.7, 80 मान लो। चलो जी, टैंक हो गया है फुल, 613 की रेंज आ गई। ये थोड़ी बहुत हो सकता है अभी बढ़ जाए क्योंकि 9.5 की एवरेज दिखा रही है। और ये चढ़ गए भाई हम मेरठ वाले एक्सप्रेस वे पे। अब थोड़ा सा जो आगे के 100-150 किलोमीटर है वो तैडम पैड खींच जाएंगे, क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़क है, मस्त खींचता चलूंगा। और नॉर्थ ईस्ट रोड ट्रिप वाली सीरीज अगर आपने देखी है तो भाई पता ही होगा वहाँ की सड़कें कितनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ऑफ रोडिंग टाइप का ही था पूरा रास्ता। तो वहाँ पे तो मतलब ना तो स्पीड मेंटेन हो पा रही थी, ना ही हाईयर आरपीएम पे गाड़ी चल पा रही थी। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो इसका डीपीएफ फिल्टर है वो चोक होता जाता है, और जो भी पार्टिकल्स वहाँ पे बनते हैं, स्टोर होते हैं, वो बर्न नहीं हो पाते, जल नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर वो दिक्कत आ जाती है। इंजन लाइट वाली मेरे साथ लाओस में हुआ था, और अभी तो अभिषेक के साथ जो उसकी थार रॉक्स है उसमें भी हो चुका है। तो अब इस वाले एक्सप्रेस वे पे चलाऊंगा 100-150 किलोमीटर बढ़िया स्पीड में, हाईयर आरपीएम में, तो मस्त अपना भी फिल्टर क्लियर हो जाएगा। वैसे तो जिनका ये चोक हो जाता है ना, रीजनरेशन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एकदम आपको वार्निंग दिखाएगा, फिर आप मैनुअली रीजनरेशन कर सकते हो। बट मेजोरिटी टाइम वो रीजनरेशन का जब ऑप्शन आता है आपको पता ही नहीं चलेगा और वो निकल जाएगा। तो जब एक बार वो निकल गया फिर तो उसके बाद भाई अगर इंजन लाइट आ गई तो आपकी गाड़ी की स्पीड 20-30 पे अटक जाती है, और फिर आपको ओबीडी स्कैनर मंगवाना पड़ता है महिंद्रा वालों से, या फिर महिंद्रा वालों के पास जाना पड़ता है गाड़ी लेके, और वही उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और ओबीडी भी और सॉफ्टवेयर भी सिर्फ महिंद्रा का ही लगता है, जो यूनिवर्सल वाले आते हैं बॉश वगैरह के वो नहीं चलते भाई इसमें। तो ये इंटरनेशनल ट्रिप्स पे बड़ा झमेला है भाई, क्योंकि महिंद्रा वहाँ मिलती नहीं है, और अगर आपका एक बार डीपीएफ फिल्टर चोक हो गया और इंजन लाइट आ गई तो फिर तो आप मतलब भगवान भरोसे हो या फिर महिंद्रा भरोसे हो कि महिंद्रा वाले आ जाएंगे अगर फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे अपना पूरा लैपटॉप लेके, तो हो जाएगा। वरना तो भैया फिर गाड़ी आप शिपिंग करवा के इंडिया वापस लाओ, यही सोल्यूशन है। मेरे साथ तो लाओस में हुआ था तो सही था भाई, लाओस में महिंद्रा अवेलेबल था तो उन्होंने अपना लैपटॉप ला के कर दिया था। फिर भी मेरे 35-40 हज़ार रुपये लग गए थे, उनको फ़्लाइट से बुलाया मैंने दूसरी सिटी से, फिर खर्चा वर्चा दिया, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी तो खैर चलो इंडिया में तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं इस चीज़ की। बाकी मैं हाईवे पे अभी एक्सप्रेस वे पे चलाऊँगा तो सही हो जाएगा। अभी फालतू में नहीं चलिए, देखना जाम में फंस गया ना 5 मिनट के, इधर आराम से लोग निकलते हुए जा रहे थे। तो जी रामपुर पहुंच गया हूं मैं, और टाइम पता नहीं यार बहुत ज़्यादा ही लग गया आज। वैसे तो आप देखोगे गुड़गांव से हल्द्वानी मेरे ख्याल 6 घंटे लगने चाहिए मैक्स टू मैक्स, और ट्रैफिक ना हो बिल्कुल तो 5.5 घंटे। बट वो ये दिल्ली में मेरे आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद वो फिर मेरठ वाले एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गया था मैं, वहाँ भी मेरा 30-40 मिनट वेस्ट हो गए। तो अब पहुँचने का टाइम दिखा रहा है भाई 8:30 का। बताओ 12 बजे का निकला हुआ, लगभग 8:30 बजे पहुँच रहा हूँ हल्द्वानी।
8.5 घंटे का सफ़र। और अभी तो मेन जो है वो तो मेरे को भीमताल जाना है, क्योंकि पहाड़ियाँ तो वहीं पे ही है ना, वहीं टेस्टिंग करनी है गाड़ी की। हल्द्वानी तक तो प्लेन हाईवे ही है, यहाँ तो क्या ही पता चलेगा। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है वैसे, बट मेन तो पता चलना है कि हल्द्वानी से भीमताल वाले रास्ते में, और रुकूंगा भी मैं भीमताल ही, क्योंकि मैं भीमताल कभी गया नहीं। नैनीताल शायद मैं गया हुआ हूँ एक बार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पर भीमताल कभी नहीं गया। तो इतना रुकने का सीन तो है नहीं भाई, क्योंकि मुझे काम भी है, कल ही निकलना है वापसी, तो इसलिए मैं रुक नहीं सकता 1-2 दिन वहाँ पे घूमने के लिए। फिर कभी आऊँगा भीमताल अच्छे से एक्सप्लोर करने। अभी तो कल आपको जो वहाँ की लेक है वही दिखा दूंगा बस, बोटिंग वोटिंग करने का भी टाइम मिलेगा नहीं, सीधा वापसी की तरफ निकलना मुझे। अभी यहाँ से भाई 75 किलोमीटर बचा हुआ है हल्द्वानी, और रास्ता दिखा रहा है 1 घंटा 45 मिनट भाई। 75 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। वही ट्रैफिक की वजह से ही होगा सीन, क्योंकि हल्द्वानी तक तो कोई पहाड़ी नहीं है, उसके बाद ही पहाड़ आएंगे। The next morning, रात को आते ही सो गए थे, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी। और सबसे पहले तो नज़ारा देखो भाई होटल रूम से, ओए होए होए होए। जैसे कि मैंने बताया था, भीमताल जो लेक है उसी के जस्ट सामने वाली प्रॉपर्टी में रुके हैं हम। तो यहाँ से पूरी लेक दिख रही है आपको, देखो मस्त है ना नज़ारा। अभी तो खैर धूप वूप निकली हुई है, रात में तो और बढ़िया लग रहा था, ये सारे घरों की लाइटें जल रही थी ना, तो अलग ही नज़ारा आ रहा था बढ़िया। एंड नीचे देखो ये खड़ी है अपनी गाड़ी यहाँ पे। बाकी जी ये रूम था अपना, एक डबल बेड लगा हुआ था, यहाँ 2 चेयर टेबल, खाना हमने यहीं से खा लिया था, मस्त है, दाल चावल रोटी और मिक्स वेज। बाकी अलमीरा लगी हुई है, ये टीवी है, इधर एक शीशा लगा हुआ है, एंड ये रहा यहाँ पे वॉशरूम, बड़ा साइज है। ठीक है, रूम का भी साइज अच्छा खासा है, लगभग 22 फुट बाय 12 फुट का रूम है। और ये नाम है भाई जगह का, मोहिनीज लेक व्यू कॉटेजेस। पहाड़ तो तैयार हो गया है, मैं अभी फटाफट तैयार होता हूँ। 9 बज रहे हैं अभी सुबह के, जल्दी ही उठ के आज थोड़ा मैं, और फटाफट देखते हैं आसपास थोड़ा बहुत कैसी जगह है ये, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जी ये प्रॉपर्टी थी, नाम मैंने आपको दिखाई दिया, जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो, पार्किंग बाहर भी है और थोड़ी सी अंदर भी बनी हुई है 2 गाड़ी की।